पार है, जो भव जलधि के पार है। अपनी चर्चा यहाँ 47 नयों के माध्यम से 5 समवाय के जो नय हैं उस पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में नियति नय और अनियति नय किससे कहते हैं? अनियति धर्म और अनियति नय, और उसको उदाहरण से सिद्धांत घटाइए। अनियत धर्म, नियत धर्म, नियत नय, और उसको बताने वाला उदाहरण से सिद्धांत घटाइए। हाँ, अप्पा बताइए। दीदी, सबसे पहले नियति धर्म कि आत्मा में ऐसी योग्यता है कि वह त्रिकाल एक रूप चैतन्य स्वभाव में रहे। हाँ। ये हुआ नियत धर्म, और इसको जानने वाला जो ज्ञान है वह हुआ नियति नय। अब इसमें एग्जाम्पल आता है अग्नि में उष्णता। हाँ। तो ऐसा अग्नि में उष्णता की भांति आत्मा में ऐसी योग्यता है कि वे अपने ज्ञान रूपी रहती है। इस प्रकार इसमें एग्जाम्पल है। हाँ, नियत मतलब निश्चित है ना। अब अनियत धर्म, अनियत नय, उसको उदाहरण से सिद्धांत को घटाइए। हाँ, देशना। पर्यायों में 4th पॉइंट है बेटा। पर्यायों में कर्मोदय की सन्निधि में रागादि विकार रूप परिणमन करित और कर्मोदय के अभाव में विकार रूप में परिणमन न करे। हाँ। ऐसी योग्यता को तो अनिति धर्म कहते हैं, और इसको अनियति बेटा है ना, अनियति, अनियति धर्म कहते हैं। और इसे जानने वाला जो ज्ञान होता है वह अनियति ने कहा है। मतलब और इसमें उदाहरण आता है कि पानी की उष्णता के समान आत्मा में ऐसी योग्यता मतलब कही जाती है कि पानी कैसा है, उष्ण होता है, स्वभाव तो शीतल है, यही उसका अनियतपना है। बिल्कुल। एक अपन ने और उदाहरण इसमें लिया था, पारणामिक भाव का भी एक अपन ने उदाहरण लिया था कि पारणामिक भाव का भी उदाहरण अपन ने लिया था। हाँ, पापा पापा। हाँ हाँ हाँ, बराबर। इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि वो कर्मों के क्षय से होता है। हाँ, बराबर। वो सब अनियत स्वभाव वाले। और 5 अगर अपन 5 ज्ञानों में अगर इसको घटाएं तो कौन सा एकमात्र जो पारणामिक भाव है वह कैसा है? नियति स्वभाव वाला है। बिल्कुल। अब कहते स्वभाव ने और अस्वभाव, स्वभाव धर्म और स्वभाव नय, अस्वभाव धर्म और अस्वभाव नय किसे कहते हैं? उसको उदाहरण से सिद्धांत घटाइए। बहुत सरल है ये तो, बिल्कुल। हाँ, चलो पलक जैन। दीदी, इसमें ऐसा आता है कि जो आत्मा की त्रिकाली स्वभाव में ऐसी योग्यता है जिसे संस्कारों अर्थात प्रयत्नों द्वारा बदला नहीं जा सकता। बराबर। अर्थात संस्कार की निरर्थकता, ये शब्द बेटा इसमें आया था, है ना। हाँ। अर्थात संस्कारों को निरर्थक करती है। इस योग्यता को स्वभाव धर्म कहते हैं। हाँ। और इसे जानने वाला जो ज्ञान होता है वह स्वभाव नय कहलाता है। बराबर, बिल्कुल। और अस्वभाव धर्म का पहले इसका उदाहरण और सिद्धांत बता दो। उदाहरण बताया था दीदी कि जो स्वभाव नय है, स्वभाव नय से जिनकी नोक किसी के द्वारा नहीं निकाली जाती, ऐसे पैने कांटे की भांति संस्कारों को निरर्थक करने वाला है। गुलाब में कांटे जो होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, बराबर, बिल्कुल, है ना। अब ये तो तुमने बता दिया, लेकिन उसका सिद्धांत बताओ ना, ये उदाहरण। उसके सिद्धांत में ये है उसी प्रकार जो आत्मा की त्रिकाली स्वभाव में ऐसी योग्यता है। हाँ। कि जिसे प्रयत्नों द्वारा नहीं बदला जा सकता। हाँ हाँ। वह संस्कारों को निरर्थक करती है। इस योग्यता को स्वभाव धर्म कहते हैं। और इसे जानने वाले ज्ञान। चलो, अस्वभाव धर्म, अस्वभाव नय, उसको उदाहरण से सिद्धांत घटाइए। इसका उदाहरण ऐसे लेते हैं कि जैसे तीर है और बहुत से भाला आदि चीजें होती है। पहले उसका तो डेफिनेशन तो बताओ कि जैसे आत्मा के पर्याय स्वभाव की। अस्वभाव धर्म किसे कहते हैं? अस्वभाव नय किसे कहते हैं?
फिर उसको उदाहरण से सिद्धांत घटाना है अपने को। हाँ, आत्मा के पर्याय स्वभाव की ऐसी योग्यता है कि उसे संस्कारित किया जा सकता है, अर्थात जो पर्याय होने वाली है हाँ। उसके अनुकूल प्रयास भी किए जाते हैं। इस योग्यता को अस्वभाव धर्म कहते हैं। हाँ। और इसे जानने वाला ज्ञानांश है वह अस्वभाव न कहलाता है। बराबर। उदाहरण लें तो जैसे भाला आदि, तीर आदि होते हैं, इनकी जो नोक होती है हाँ। वो पैनी करनी पड़ती है, ना कि वो बराबर, पहले बराबर। से होती है। हाँ, और हाँ। जो कांटा होता है उसकी जो नोक होती है वो पहले से पैनी होती है, तो वो स्वभाव से ही स्वभाव पैना रूप है। होता है। लेकिन ये अस्वभाव है, इसको करना पड़ता है। बराबर, बिल्कुल। यही उदाहरण आया था। इसके उसी लिए प्रकार इसके लिए क्या शब्द आया? जैसे उसमें तो निरर्थक शब्द आया था। हाँ। संस्कारों की निरर्थकता, इसके लिए बेटा क्या शब्द आया? संस्कारित किया जाता है। संस्कारों की सार्थकता। सार्थकता। संस्कारों की सार्थकता। सार्थकता है, बिल्कुल। और इसमें भी अपने वो भाव लिए थे, है ना? पारणामिक भाव के साथ स्वभाव भाव है, और है ना जो छायिक भाव इत्यादि है वो अस्वभाव भाव है ना। जबकि छायिक भाव तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं श्रेया, फिर भी यहाँ पर अस्वभाव कह दिया। क्यों कहा है? कर्मों के क्षय के कारण कि क्षय के कारण प्रकट होते हैं। बहुत बढ़िया, तुम लोग अच्छा सब पकड़ने लग गए हो। अब काल नय और अकाल नय किसे कहते हैं? मान्य आइए ना, इसलिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। काल नय और अकाल नय किसे कहते हैं? हाँ, चलो, और कौन बताएगा? अनुष्का बताइए। चलो ये बताओ, अणिमा बताइए। अब बताना क्या है बेटा अपने को? काल धर्म और काल नय, अकाल धर्म और अकाल नय। आपको सिर्फ काल ही धर्म बताना है ना? और उसका उदाहरण से सिद्धांत घटाना है आपको। भगवान आत्मा में कार्य की सिद्धि समय पर आधारित हो, अर्थात समय की मुख्यता से हो, ऐसी हाँ। योग्यता जिसे उसे काल धर्म कहते हैं। हाँ, और काल और उसको जानने वाले ज्ञानांश को काल नहीं कहते। नहीं कहते हैं, बिल्कुल। उदाहरण इसमें क्या लिया था? क्या उदाहरण? ये जो प्राकृतिक रूप से पकने वाले जो फल है, जैसे आम वगैरह कोई फल है जो प्रकृति से अपने आप जैसे मतलब अप्रैल में पक जाते हैं, है ना? वो उसका समय है, काल है उसका, है ना? कि वो कैसे उसमें गर्मी में कैसे हैं पक जाते हैं, बिल्कुल, है ना? तो वो हाँ, कुछ ठंडियों में आते हैं, कुछ गर्मियों हाँ। में। तो अब वो अपन इसको बेटा सिद्धांत कैसे घटाएंगे? अपने स्व का अनुभव करने से। हाँ, स्वकाल जैसे मतलब जो काल आता है उसका काल की मुख्यता से जो अनुभव करते हैं उसको। हाँ, मतलब जब कैसा है काल, जो भी कोई कार्य की काल की कैसी है, कार्य होने की उसकी काल की कैसी है योग्यता होती है, तब कैसा है वो कैसा है कार्य हो जाता है। जैसे आम को पकने के लिए गर्मी में ही उसके समय की योग्यता होती है, अन्य समय में नहीं। पर भाई एप्पल वगैरह कब आते हैं अंकिता? अभी सर्दी में आते हैं। आम वगैरह कब आते हैं? गर्मी में आते हैं, बिल्कुल। तो वह कैसा हुआ? काल मतलब समय पर होना, हर कार्य कैसा है समय पर होना, वो काल है, बिल्कुल। और अकाल मतलब समय से पहले, ऐसा अर्थ नहीं लगाना। तो फिर क्या अर्थ लगाना अकाल का? काल से भिन्न उसे अकाल। अलग कौन किससे? आम है वो, अगर आप उनको तोड़ के ऐसे रख लें एक ऊपर उसमें, हाँ, और हाँ। उनको नॉर्मली उस पे से पकाए तो काल को मुख्य ना किया जाए, अन्य समयों को मुख्य किया जाए, यहाँ पे अकाल। वाह कहाँ? यहाँ अकाल का अर्थ बेटा ये नहीं लेना कि समय से पहले, ये अर्थ अकाल का नहीं। मतलब नहीं, काल मतलब समय से पहले हो जाए, इसका नाम अकाल नहीं। वैसे अकाल मृत्यु की अपन ने चर्चा की थी ना तत्वार सूत्र में। अकाल मृत्यु अपने में होती ही नहीं है, बिल्कुल। क्या कह रहे? सब क्रमबद्ध में निश्चित है। तो यहाँ ये कहते हैं अकाल का अर्थ समय से पहले नहीं है, अर्थात जो अन्य जो चार समवाय हैं उससे भिन्न कह दिया है, इसलिए उसको कैसा है अकाल कह दिया। कार्य तो पांचों समवाय से ही होता है, एक भी एब्सेंट होगा तो कैसा है कार्य नहीं होगा, बिल्कुल। अब अपने को जानने से क्या लाभ हुआ? इससे काल नय और अकाल नय के जानने से अपने को क्या लाभ हुआ? कि स्वभाव के आश्रय से ही मुक्ति का काल पकता है। मुक्ति का काल कब पकता है?
स्वभाव के आश्रय से ही मुक्ति का काल पकता है ना। हाँ, हम ये कहते अरे मैं जल्दी से मोक्ष प्राप्त कर लूँ, है ना। अब उसको नहीं, महावीर के जीव को नहीं लगा होगा, हाँ? 10 भव बाद, हाँ? सम्यक दर्शन जब किया और उसके 10 भव बाद फटाफट जल्दी जाते नहीं बनता था मोक्ष, हाँ? है ना। तो वो कैसे है कि मैं जल्दी कर लूँगा, ऐसी पर्याय बुद्धि उड़ जाती, तो कि तू पर्यायों का फेरफार नहीं। मोक्ष जब होना होगा तब होगा। ज्ञानी लोगों को मोक्ष की भी जल्दी नहीं रहती है। क्यों? मैं तो मुक्त स्वरूप हूँ ना, स्वभाव से तो मैं मुक्त स्वरूप ही हूँ, तो इसलिए उनका मुझे मोक्ष जाना है। वो पर्याय को गरज हो तो मेरे मुक्त स्वभाव का अवलंबन ले, है ना। मैं तो स्वभाव से कैसा हूँ? मुक्त स्वरूप ही हूँ। इसलिए वो पर्याय को फेरफार करने की बुद्धि कैसी है? उड़ जाती, व्यर्थ की आकुलता से बच जाते हैं। लौकिक और पारलौकिक कार्य में भी शांति होती है। जब होना होगा तब होगा, जब घर जाने की योग्यता होगी तब होगी, और जाने की योग्यता होगी तो ही जाएंगे, और नहीं जाने की योग्यता होगी तो नहीं जाएंगे। अपन ने ये पढ़ा है ना, कि इसका विचार कर लेना और परिणामों में शांति ला लेना। तो यह कैसा है? अकालनय है और सहज स्वभाव का पुरुषार्थ जागृत होता है और सच्चा पुरुषार्थ जागृत होता है। अपने क्रमबद्ध में पढ़ा था ना कि अगर हम क्रमबद्ध को मानेंगे तो पुरुषार्थ का लोप हो जाएगा, फिर हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं है। बोले पुरुष, हाँ, 5 समवाय कैसे हैं? जरूरी 5 समवाय से ही कार्य होता। तो कहाँ, तो वो 5 समवाय में बेटा पुरुषार्थ आया कि नहीं आया? तो फिर निहित है ना उसमें, समाहित है उसमें, पुरुषार्थ आ गया है। तो इसलिए अपने को अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। स्वच्छंदी बनने का मार्ग सच्चा पुरुषार्थ। देखो वास्तव में सच्चा प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है ना, इसका निर्णय करना पुरुषार्थ नहीं है। हमको पर्याय को फेरफार करने में पुरुषार्थ लगता है। हम अपने आप को पुरुषार्थी किस में मानते हैं? हम पर्याय को आगे पीछे कर दे, फेरफार कर दे तो हम पुरुषार्थी। यहाँ कहते उसका नाम पुरुषार्थ है ही नहीं, है ना। पुरुषार्थ तो उसका नाम है कि प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है, इसका निर्णय हो जाए, उसका नाम कैसा है? पुरुषार्थ कहा गया है। अब आज अपन चर्चा करेंगे पुरस्कार ने। पता नहीं कहाँ कहाँ से आचार्य लोग उदाहरण ढूंढ ढूंढ के लाए हैं। अब पुरस्कार ने और देव ने। पुरस्कार मतलब यत्न साध्य, पुरुषार्थ पूर्वक, और देव ने मतलब अयत्न साध्य, मतलब हो जाना उसका, है ना, उसको बोलते हैं देव ने। जैसे अपन ने पहले भी उदाहरण दिया था ना, भाई 6वें गुणस्थान के पहले, 6वें गुणस्थान में तो सब कैसा है? भेद ज्ञान का और इसका सब कैसा है? पुरुषार्थ चलता है। और 7वें गुणस्थान में क्या है? सब अबुद्धिपूर्वक का सब कार्य होता है, ऑटोमेटिक सब कार्य कैसा है? होता है। हम लिफ्ट में बैठे बुद्धिपूर्वक, फिर वो कैसा है? फिर अपने आप कैसी है? ऊपर चलिए। उसके लिए हमें कोई प्रयत्न करना पड़ता नहीं है, बिल्कुल। बटन तो दबाना पड़ता है ना, बटन तो दबाना पड़ता है, इतना पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, बिल्कुल। तो उदाहरण समझना कि एक देश लागू होता है, हाँ, बराबर, बुद्धिपूर्वक, बिल्कुल। देखो अच्छा उदाहरण अपने यहाँ भी लिया है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाश में। तुझे अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति करना है तो बुद्धिपूर्वक तो तू विवाह कर, बुद्धिपूर्वक तो विवाह कर, फिर उसके बाद पुत्र का होना नहीं होना भवितव्य का अधीन है। तो बुद्धिपूर्वक तो तेरे को विवाह करना ही पड़ेगा, बिल्कुल ना। अब यहाँ कहते पुरुषार्थ, है ना। देखो पुरुष कहो, आत्मा कहो, अर्थ कहो, प्रयोजन कहो, सब एकार्थवाची शब्द है। पुरुषार्थ ज्ञानादि गुणों की पर्याय को स्वसन्मुख करना, है ना, इसका नाम कैसा है? पुरुषार्थ है ना। भाई वृक्ष की प्राप्ति करना तो बीज तो बोना पड़ेगा ना, इतना पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। अब आप तो ये सोचो कि अगर हमको अच्छे मार्क्स लाना है तो बुद्धिपूर्वक तो कैसा है? पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। बैठना भी पड़ेगा, उपयोग की भी स्थिरता होनी पड़ेगी, है ना। नहीं तो अगर डॉर्मेट्री में पढ़ोगी तो ये आया वो गया, वो आया वो गया। और पढ़ने के लिए बेटा एकाग्रता चाहिए।
पढ़ने के लिए कैसी है, एकाग्रता चाहिए। बिल्कुल आपको ऐसा लगता है हम लोग सब बहुत सोच समझ के काम करते हैं, वो तुम्हारी फ़ायदे के लिए करते हैं। हमारा स्वाध्याय छोड़कर सुबह से 10 बार मालूम है बहन को, तो 10 बार फ़ोन करते भी ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो कभी कभी अच्छा भी नहीं लगता है कि स्वाध्याय छोड़ छोड़ के ये काम करना पड़ता है। बिल्कुल तो वो कहते बोले ना, अनुशासन प्रशासन मेरी मजबूरी है बस। बिल्कुल रुचि नहीं है उसमें, बस एक व्यवस्था बने अच्छी तरह से, बस ये कार्य है ना। और मैं तो आप लोग बोलती दीवार के सहारे मुंह करके बैठो बेटा, न कोई बांस न बजेगी बांसुरी, न कोई दिखेगा आते जाते हुए, बस बिल्कुल ना। चाहे आत्मकल्याण हो और बेटा पढ़ाई हो, दोनों में एकाग्रता की ज़रूरत है, उपयोग की एकाग्रता की ज़रूरत है। अनुज्ञा ऐसे नहीं डीओ के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, उसके लिए बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिल्कुल है ना। अब यहाँ ये कहते हैं आत्मद्रव्य पुरस्कार न से, देखो इसमें ना एक ऐसा उदाहरण दिया, पहले मैं उदाहरण आपको समझा देती हूँ। क्या बोला? हाँ, ज्ञानादि गुणों को, हाँ ज्ञानादि गुणों की पर्याय को स्वसन्मुख करना ही पुरुषार्थ है। देखो बहुत सारी बेटा परिभाषा आते, ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अब ये इसकी विपरीत बात हो गई। ये उसके ज्ञाता दृष्टा रहना ही मेरे रूम में लिखा हुआ है ना, ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है बे। अब यहाँ ये कहते हैं, देखो जहाँ बेटा करने की बात आए ना राजी, वो पर्याय धर्म समझ लेना है ना। स्वभाव सन्मुख करना है वो पर्याय की बात आए है ना, और जिसमें करने की बात नहीं वो द्रव्य स्वभाव। आत्मद्रव्य पुरस्कार ने से, जिसे पुरुषार्थ के द्वारा नींबू का वृक्ष, पहले तो बीज बो के वृक्ष उसमें लगाया, ये तो पुरुषार्थ हुआ ना, बुद्धिपूर्वक उसको लगाया है ना। फिर कैसा है, उसमें मधुमक्खी का छत्ता लग गया, उस वृक्ष में मधुमक्खी का छत्ता लग गया। बिल्कुल ना, मधु छत्ता प्राप्त हुआ। बिल्कुल ऐसा पुरुषार्थवादी। और छत्ता नहीं लगा, बाद में उसका शहद भी निकाल लिया। इसमें नहीं लिखा हुआ है क्योंकि अपन शहद खाते नहीं ना, इसलिए उसकी बात इसमें मेंशन नहीं है। शहद मतलब मधुमक्खी की टॉयलेट, मधुमक्खी की टॉयलेट है ना, शहद बोलते हैं ना। शहद ये कभी आपको भी ऐसा कभी डॉक्टर्स या कुछ बोल दे भाई शहद में लो, चाशनी में ले लेना बेटा, चाशनी या शहद एक ही बात है बस है ना। चाशनी बना के उसमें वो दवाई वगैरह का सेवन कर लेना। शहद तो अभक्ष है, खाते नहीं हैं बेटा अपन है ना। मधुमक्खी का वो किसी है टॉयलेट है, मलमूत्र है उसका। तो आत्मद्रव्य पुरस्कार ने से, जिससे पुरुषार्थ के द्वारा नींबू का वृक्ष या मधुमक्खी का छत्ता प्राप्त होता हो। बिल्कुल अब छत्ता मिल गया है उसको है ना, लगाया तो उसने नींबू का वृक्ष था, लेकिन उसमें छत्ता लग गया, प्राप्त हो गया। बिल्कुल देखो बिजनेसमैन में बुद्धिपूर्वक तो कैसे हैं, फैक्ट्री लगाते ना, आप लोग भी बुद्धिपूर्वक तो कैसे हैं, पढ़ाई करते हो, बैठते हो बुद्धिपूर्वक, उपयोग की एकाग्रता है ना, ऐसे बुद्धिपूर्वक तो कैसे हैं, करते हैं। पुत्र की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति करना तो बुद्धिपूर्वक तो कैसा है, विवाह आपको करना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। तो ये सब पुरस्कार ने हैं, मतलब पुरुषार्थ पूर्वक हमने कार्य किया है। ऐसा पुरुषार्थवादी के समान यत्न साध्य, दो बात है बेटा, पुरस्कार नय में यत्न साध्य, यत्न मतलब प्रयत्न पूर्वक करना है ना, और देव नय मतलब जिसमें कोई प्रयत्न नहीं किया। मतलब आपने वो मधुमक्खी का छत्ता लगाया है ना, आपने तो पेड़ लगाया था, ये बुद्धिपूर्वक, अब उसमें छत्ता लग गया, फिर उसमें शहद निकल गया, वो अयत्न साध्य। उसके लिए नहीं आपने वृक्ष लगाया था, आपने तो वृक्ष किसके लिए लगाया था, नींबू के लिए वृक्ष लगाया था। वो आपका कैसा हुआ, पुरस्कार ने, पुरुषार्थ पूर्वक कार्य। अब उसमें छत्ता लग गया, छत्ता तो आपने लगाया नहीं था,
उसमें छत्ता लग गया, फिर आपको कैसे है फिर शहद वगैरह जो भी निकाल लिया हो। तो ऐसे पुरुषार्थवादी के समान यत्न साध्य सिद्धि वाला है। एक बात समझ में आ गई, पुरस्कार ने यत्न साध्य है। अब यहाँ कहते देव नय से जिसे पुरुषार्थवादी के द्वारा नींबू के वृक्ष पर मधुमक्खी का छत्ता प्राप्त हुआ, उसमें से जिसने बिना प्रयत्न के भी अचानक माणिक्य प्राप्त हो गए। माणिक मतलब हीरे जवाहरात। अब उसके लिए तो बेटा उसने कुछ नहीं प्रयत्न किया था ना, बस अचानक है ना। वो कहानी आती ना, एक सुनार था, उसके एक राजन है ना, बहुत महंगे ये स्टोन्स हीरा माणिक मोती के वो अंगूठी वगैरह बनाने के लिए दे गया था, है ना। और क्या हुआ कि उसने राजन दे गया और ऐसा रख लिया, और इतने में उधर से मुनिराज निकले। अब उसको ऐसा विकल्प आया कि मैं उनको आहार करा दूं, तो आहार कराया उसने बिल्कुल, क्योंकि पहले ज़माने में तो घरों में बेटा क्या है सब शुद्ध ही भोजन रहता था। तो कभी भी मुनिराज आ जाए, जैसे हमारे दादी थी, उसने जीवन भर शुद्ध ही चक्की का ही आटा खाया, उसने उसी का कुएं का ही पानी पीती थी। मेरे को घर में पीछे कुआं है आज भी, तो कुएं का ही पानी कैसा है पीती। तो ऐसे ही मुनिराज आहार कराने चले गए। इतने में उनकी शॉप पर है ना, अब उसने देखा नहीं, आहार कराया। अब उसको ऐसा लगा आहार करेंगे, अरे वो कहाँ गए, ये रत्न कहाँ चले गए, राजन तो मुझे देख ही गए थे, तो ये रत्न कहाँ चले गए। बोले अभी कौन आया, तो बोले मुनिराज आए थे। लेकिन मुनिराज तो चोर नहीं हो सकते, क्या पता भाई किसकी कब नियत बदल जाए, किधर गए होंगे। मुनिराज गए ढूंढते ढूंढते पीछे मुनिराज के वहाँ पर। मुनिराज तो अपने ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे बिल्कुल। बोले अच्छा अब नाटकबाजी कर रहे हो, मेरे रत्न चुरा लिए हैं और अब यहाँ ध्यान में बैठ गए हो तुम, बिल्कुल है ना। एक लाठी ली मारने के लिए उठाया, तो ऐसा किया तो ऊपर कैसा है वो कौवा बैठा था, वो कौवा वो उठा के ले गया था माणिक, तो उसको लगा तो रत्न गिर गए, बाहर गिर गए ना। तो यहाँ कहते वो रत्न की प्राप्ति जो हुई ना, उसको रत्न की प्राप्ति हुई, तो वो तो उसने कैसा है पुरुषार्थ किया बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं अचानक माणिक्य की प्राप्ति हो गई। उसने तो मुनिराज के लिए कह रहा था और लकड़ी उठाई, लेकिन अचानक कैसा है वो माणिक्य की प्राप्ति होगी। वो कैसा अयत्न साध्य, वो कैसा है देवनय। तो इस प्रकार से देवनय से जिसे पुरुषार्थवादी, अब देखो किसी को अचानक हो जाता है ना, कोई बेचारा गरीब का बच्चा हो और अचानक हो और कोई ले जाए करोड़पति अपने घर में, अब वो हो गया वो तो करोड़पति। अब उसने क्या पुरुषार्थ किया पैसे के लिए, है ना, अयत्न साध्य है। अब वो तो कैसा है करोड़पति हो गया। अभी टाटा के यहाँ पर वो शांतनु बिल्कुल है ना, हो गया वसीयत उसके नाम लिख गए और मिल गया करोड़ों की प्रॉपर्टी उसको बिल्कुल। तो उसने तो अपने क्या है बहुत सेवा भाव से उनकी सेवा की थी, तो सेवा का फल तो मेवा मिलता ही है ना, निस्वार्थ भावना से करो तो, है ना। तो उसको कैसा है मिल गया वो वहाँ वसीयत उसके जब देखी तो सब आश्चर्य की, अरे ये तो वसीयत इसके नाम की है बिल्कुल। तो इस प्रकार से जिसे पुरुषार्थवादी के द्वारा नींबू का वृक्ष या मधुछत्ता प्राप्त हुआ, उससे बिना किसी यत्न के अचानक उसमें से माणिक्य प्राप्त हो गया। ऐसे देववादी के समान अयत्न साध्य सिद्धि वाला है। तो इस प्रकार से समझ में आया ना, पुरुषार्थ ने पुरस्कार ने यत्न साध्य, और कैसा है देव ने अयत्न पुरुषार्थ। अब यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा के दुखों की मुक्ति यत्न साध्य है या अयत्न साध्य। कितना अच्छा प्रश्न है। अच्छा, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना, हमको भगवान आत्मा को प्राप्त करना है, दुखों से हमें मुक्त होना है। तो आप ये बता दीजिए वो पुरस्कार नए हैं, यत्न साध्य है या अयत्न साध्य। अगर यत्न साध्य तो हम प्रयत्न करें, और नहीं यत्न साध्य तो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ ना, मना किसने किया है। इससे बढ़िया और काम क्या हो सकता है। हाथ पे हाथ
और वो पंक्तियाँ कौन सी? इसीलिए तो रख लिए हैं क्योंकि कुछ करना ही नहीं ना। तो इस प्रकार से वो कैसा? अयत्न साध्य। इस प्रकार का उत्तर इन नयों के द्वारा दिया जा सकता है। कौन सा प्रश्न है कि भगवान आत्मा से दुखों की मुक्ति यत्न साध्य है या अयत्न साध्य है? भगवान आत्मा में अंतर्मुखी पुरुषार्थ के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता है। वो योग्यता है, वो पुरस्कार नहीं, धर्म है बिल्कुल। और उसको ना उसी समय उसके जो कर्म क्षय का नैमित्तिक कार्य होने से ना, नैमित्तिक मतलब कार्य, निमित्त मतलब कारण, तो वो नैमित्तिक कर्म क्षय का जो कार्य हुआ है ना, नैमित्तिक कार्य होने की योग्यता, उसे देव धर्म कहते हैं। अच्छा, कर्म क्षय के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना, उन्हें तो स्वभाव सन्मुख दृष्टि करी, अपने में कैसे स्थिर हो गए और कर्म ऑटोमेटिक कैसे है जड़ गए। उसके लिए तो उन्होंने कोई प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं किया। औपशमिक है ना, छाई है ना, कर्मों को दबा, छाई उपशमिक, उसके लिए तो कोई पुरुषार्थ नहीं किया है उन्होंने। वह तो कैसा है, यहाँ स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करो। तो यहाँ देख, तू टीवी में मत देख, तू यहाँ रिमोट को यहाँ देखे, वहाँ चित्र अपने आप आ जाएगा। यहाँ देख, तो अपने को कैसा है देख। तो इस प्रकार से उसे देव धर्म कहते हैं। इन दोनों धर्मों को जानने वाला ज्ञान क्रमशः पुरस्कार ने और देव ने कहलाता है। बिल्कुल देखो, हमने बहुत बड़ी कोठी बनाई, खुदाई करी नींव में, और उसमें अचानक खजाना मिल गया। हाँ, तो कोठी के लिए जो खुदाई करी वो पुरस्कार में है ना, वो यत्न साध्य है, और उसमें खजाना मिल गया, वो अयत्न साध्य है बिल्कुल ना। तो यद्यपि जैसे कई बार अपने को ऐसा होता है ना, अचानक बेटा है ना, अपन ने वो नहीं किया, सोचा भी नहीं था कि ऐसा मिलेगा ऐसा, और अचानक कोई पुरस्कार मिल जाता है या कुछ हो जाता है बिल्कुल, तो वो कैसा अयत्न साध्य। अब बताओ, तो तुम्हारा योग फ्लाइट से आने का था, तो कैसा है, तो फ्लाइट से आ गए बिल्कुल, कि नहीं तुमको लग ही रहा था कि और संस्थाएं फ्लाइट से ले जाती है, देखो तुम्हारा भी ऑटोमेटिक सहज बन गया। यद्यपि यहाँ इन दोनों धर्मों को अलग अलग उदाहरणों से इष्ट संयोग के संदर्भ से समझाया है, परंतु यहाँ कहते मुझे अन्याय अनित्य अभक्ष का भाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब जरूर सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। अगर हमें अन्याय अनीति और अभक्ष का भाव नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमको सम्यक दर्शन प्राप्त जरूर होगा। ये ऐसा नियम है ना। बंधा है ना, परिणामों से कुदरत बंदी है बेटा, जैसे परिणाम करेंगे फल उसका मिलेगा बिल्कुल। परंतु सिद्धांत में गुरुदेव कहते ना कि मुझे ये 3 टाइम समझाने का भाव क्यों आता है, जरूर इसमें से कोई ना कोई व्यक्ति पक रहा है जरूर कोई ना कोई व्यक्ति उसका कैसा है सम्यक दर्शन के लिए वो पुरुषार्थ कर रहा है, जरूर कोई ना कोई व्यक्ति की योग्यता की मुझे क्यों भाव आ रहा है। वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज को क्यों भाव आया कि सिंह को समझा दूँ, बताओ। गुरुदेव कहते सिंह सांभळे छे, सिंह समझ गया होगा सब बातें, सिंह सब समझ गया होगा। यहाँ कैसे मूछ वाले तो समझते नहीं 40-40 साल तक और पूछ वाला कैसा है, जरा मैं बात समझ गया बिल्कुल। तो इस प्रकार उसकी कैसी योग्यता थी कि अल्पकाल उनको ऐसा विकल्प आया कि देखो उनको भाव आया, मतलब उसकी योग्यता पकने वाली थी, उसको सम्यक दर्शन होने वाला था। वो तो हजारों साल पहले दिव्य ध्वनि में पूछ लिया था कि अभी 24वां तीर्थंकर है, बोले कहाँ पर है, उस जंगल में, उसमें, वो सिंह की पर्याय में है दिव्य ध्वनि में आ गया था वो बिल्कुल। तो इस प्रकार से, परंतु सिद्धांत एक ही। अब अपन कैसे हैं, मारीची से द्वेष करे, महावीर से राग करे, किससे राग करे और किससे द्वेष करे, कोई अवकाश हाँ पापी से नहीं, आज का रावण कल का सिद्ध होगा, बस बिल्कुल। वो आशी वन नहीं आ रही है अभी, डाउन। तो इस प्रकार, परंतु सिद्धांत में एक ही कार्य के दोनों नए कैसे हैं घटित हो जाते। छपक श्रेणी के पुरुषार्थ से केवल ज्ञान होता है, ऐसा कहना पुरस्कार नए हैं। छपक श्रेणी में आया तो नियम से छपक श्रेणी के कितने गुण स्थान हैं,
4। कौन कौन से? 9वां 12वां, बिल्कुल। तो इस प्रकार से छपक श्रेणी के पुरुषार्थ से केवल ज्ञान होता है। वो बोल के गए ना भैया जी, ये बड़ी होशियार लड़कियां हैं, तो फटाफट जवाब देती है, बिल्कुल है। चलो अच्छा इंप्रेशन डाल देते हो। छपक श्रेणी के पुरुषार्थ से इम्प्रेशन नहीं बेटा, याद भी है तुम लोग को, है ना, ऐसा थोड़ी है। ऐसा कहना पुरस्कार नय कथन कहलाता है। ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान होता है, ऐसा कहना देवनय का कथन है, बिल्कुल। ज्ञानावर्णी कर्म क्षय हुए इसलिए केवल ज्ञान हुआ, वो कैसा? उसके लिए केवल ज्ञान के लिए कोई प्रयत्न नहीं, पुरुषार्थ किया था ज्ञान, हाँ, कोई पुरुषार्थ उन्होंने नहीं किया। अच्छा बेटा, अपन वो बनाते हैं, मलाई को दही को फेंटते हैं, छाछ के लिए अपन कितना पुरुषार्थ करते हैं, वो देव में है ना। और मक्खन जो है ना, वो पुरस्कार में। तो इस प्रकार से इस संदर्भ में गुजराती वक्तव्य पूज्य गुरुदेव जी के चिंतन का ध्यान देने के, दृष्टि का स्वभाव सन्मुख ढलना ही अनंत पुरुषार्थ है ना। दृष्टि का स्वभाव के सन्मुख ढलना ही अनंत पुरुषार्थ है। देखो, पढ़ते तो बहुत हैं, क्लास में सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी है ना भाई, अव्वल तो हाँ, जैसा अभी इतनी अपने यहाँ गर्ल्स निकली, लेकिन जज तो एक ही बनी ना। अभी इतनी 2008 से सब बैच निकल रहे हैं हर साल, लेकिन कैसा है, जज तो कैसा है, एक ही बनी। तो किसी को पुरुषा, और उसने भी बेटा यहीं रह के 4 साल यहीं रह के कैसा है, पढ़ाई की है उसने, देखो पूरे 4 साल रही वो और पढ़ाई करी उसने। किसी को पुरुषार्थ से मुक्ति प्राप्ति हो और किसी को देव से भाग्य, भिन्न भिन्न आत्माओं की बात नहीं है। जिसको पुरुषार्थ होगा उसी को देव होगा। पुरुषार्थ कोई करे और फल किसी और को मिल जाए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल। किसी को पढ़ने से और किसी को भाग्य से अच्छे मार्क्स आ जाए, ऐसा होता है? किसी को तो पढ़ने से आ जाएंगे और किसी को किसी भाग्य से मिल जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं। इसलिए किसी को पुरुषार्थ से मुक्ति की प्राप्ति हो और किसी को भाग्य से हो जाए, बिल्कुल। इस प्रकार भिन्न भिन्न दोनों बेटा एक ही जीव में घटित होते, पुरस्कार और कैसा, देव, दोनों एक में घटित होते हैं। अतः देव नय के साथ अन्य नयों की विवक्षा का ज्ञान भी होना चाहिए। अन्य का मतलब वो 5 समवाय है बेटा, उनका भी होना चाहिए, तभी देवनय का सच्चा ज्ञान कहा जाता है। देशना तो सभी सुनते हैं, फिर सम्यक दर्शन सबको क्यों नहीं होता है? समोश्रण में सभी देशना सुनते हैं, वो गणधर गौतम गणधर को ही केवल ज्ञान क्यों हुआ? बिल्कुल, सबके अपने अपना वो पुरस्कार बिल्कुल। बस पुरुषार्थ से मुक्ति हुई यह न कहकर कर्मों के टलने से मुक्ति हुई है और देव से मुक्ति हुई है, ऐसा कहना देवनय है। परंतु उसमें भी चैतन्य स्वभाव के पुरुषार्थ का स्वीकार तो साथ में है ही, मतलब कार्य 5 समवाय से होता है बस। नहीं तो सफलता मिली तो अंकिता क्या, मैंने किया, है ना, और फेल हो गए सब पासलिटी करते हैं, पेपर अच्छी तरह से नहीं जांचते हैं, सब ऐसे ही आजकल तो सब पैसे देके सब पास हो जाते, न जाने कितने कितने विकल्प अपने को रहते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ कहते जिस जीव ने स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ होता है उसका भाग्य भी ऐसा है ना, परिणामों से कुदरत बंदी है, जैसे परिणाम करेंगे वैसा फल मिलेगा, बिल्कुल। और भाग्य भी, कर्म भी टल जाते हैं, है ना, सब संक्रमण हो जाता है, सब व्यवस्था है संक्रमण की, बिल्कुल, है ना। असाता साता में कन्वर्ट हो जाती, उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है सब, बिल्कुल, है ना। आपने अच्छी तरह से कैसा है भगवान की भक्ति, ये वो धर्म को अच्छी तरह से पढ़ा तो कैसा है वो ज्ञानावनी कर्म का कैसा है अपकर्षण हो गया, है ना। और कैसा है ज्ञान का कैसा है उत्कर्षण हो जाता है, बिल्कुल। तो कर्मों को टालने के लिए अलग से पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। ऐसी स्थिति में धर्म पढ़ो तो उस समय भी कैसा है, जो कार्य करो उसमें संलग्न हो जाओ। धर्म पढ़ो तो उसमें भी बिल्कुल रुचिपूर्वक पढ़ो। ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है। आत्मकल्याण की भावना से कैसा है ये जिनवाणी पढ़ना, है ना। खेलो उस समय खेलो, अब स्कूल की पढ़ाई करो उसमें
स्कूल की पढ़ाई ही तन्मय। देखो यहाँ बैठोगे ना स्कूल की चिंता करोगे, और स्कूल में बैठोगे तो यहाँ की चिंता करोगे, तो दोनों से चले जाओगे, ठीक ना। यहाँ जिस समय पढ़ते हो यहाँ मन लगा के पढ़ो, स्कूल की पढ़ाई जब करते हो तो स्कूल की पढ़ाई के साथ मन लगा के करो। अब पुरुष जो अपने गुण पर्याय का सेवन करे उसको पुरुष कहते हैं। और परिभाषाएं हैं, देखो अर्थ गरज के स्वभाव के, है ना, स्वभाव से तो सुख रूप है, और पर्याय को सुखी होना तो मेरा अवलंबन ले मुझे गरज नहीं है। कोई गरीब को करोड़पति बनना हो तो क्या है, हाँ 17वीं 18वीं गाथा आपने, तो तू कैसा है उसका, जान कर श्रद्धा करे अनुअनत से पर्यर्थ का करे। बस बस बिल्कुल, है ना। सिंपल सा गणित है ना, कि अगर अपने को करोड़पति बनना हो तो करोड़पति की सेवा चाकरी करो। ये मुकेश अंबानी के जो है ना वो सेक्रेटरी, उनके भी खुद के अपने प्लेन है बेटा क्योंकि सेवा नौकरी किसकी कर रहे हैं अंबानी की नौकरी कर रहे हैं, तो उनके पास भी कैसा है, इतना ही है बेटा। उसी प्रकार से तू किसका सेवन कर, तो अपना जीवराज का सेवन कर, तो तुझे अनंत गुण की संपदा मिल जाएगी। और ये जड़ संपत्ति तो आज है और कल नहीं है, और नियम से छूटने वाली है, नियम से छूटने वाली। राजेश्वरी ते नरकेश्वरी, राजा अगर राज्य करते हुए मरेगा ना अनुज्ञा तो नरक में जाएगा वो बिल्कुल, और राजा अगर राज्य करके मुनि दीक्षा ले लेगा तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसी स्थिति में यह अपेक्षा ग्रहण करना कर्मों के टलने से मुक्ति हुई देव का कथन है ना, और पुरुषार्थ से मुक्ति हुई ये पुरुषार्थ पूर्वक है। और दोनों में काल भेद है बेटा, नहीं है, दोनों में काल भेद नहीं है। यद्यपि यहाँ मुक्ति रूपी कार्य की चर्चा है, तथापि बाह्य संयोग वियोग के बारे में इन नयों का प्रयोग समझना चाहिए। बाह्य संयोग की प्राप्ति के लिए किए गए योग उपयोगात्मक प्रयत्न को व्यवहार से पुरुषार्थ का है। सारी सामग्री बाह्य के संयोगों को जुटाना वो तो व्यवहार से उसको पुरुषार्थ कहा गया, परंतु उससे इष्ट संयोग की प्राप्ति होने का कोई नियम नहीं है। पैसे का मिलना सब पुण्याधीन है ना। बहुत बेचारा मेहनत करे और पैसा नहीं मिलता है, गरीब बेचारा कितना मेहनत करता है, अपने कितनी मेहनत करती है नीलम है ना, कितनी मेहनत करती है बिल्कुल, है ना। उसको पैसा कम और वो ऑफिस में बैठे रहते, मैनेजर को पैसा टिबल उससे हाँ, अपनी दोनों वार्डन, मुझे तो बहुत लगता है कि कितनी मेहनत करती है ये, बहुत मुझे विकल्प आता है कि कितनी, जो सुबह से लेके शाम तक बिल्कुल, है ना, कितनी मेहनत करती है बेटा। बहुत रिस्पेक्ट करना उनको, है ना। कोई बेटा जॉब भी करता है ना, उसकी एक मजबूरी होती है कि नहीं, तो बहुत रिस्पेक्ट करना उन लोग की, बराबर उनका कहना मानना, उनको किसी प्रकार का कोई हट नहीं हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना। तुम्हारे जूनियर्स भी कभी करते हो तो तुरंत उनको टोक देना कि ऐसा नहीं करना, है ना। तो इस प्रकार से बाह्य संयोग की प्राप्ति के लिए किए गए योग उपयोगात्मक प्रयत्न को व्यवहार से पुरुषार्थ कहते हैं, परंतु उससे इष्ट संयोग की प्राप्ति होने का कोई नियम नहीं है। सब कर्माधीन है, मिले तो मिले पैसा, नहीं तो नहीं मिले। बेचारा गरीब इतनी मेहनत करे और पैसा नहीं मिलते, और फ़ोन पे सेठ जी 5 मिनट में लाखों रुपया कमा लेते हैं। मुकेश अंबानी का बहुत पहले मैंने पढ़ा था, 1 मिनट में 40 लाख रुपए कमाता है। अब वो तो 5-7 साल पहले मैंने पढ़ा था, अब तो और भी बहुत बढ़ गए होंगे कि 1 मिनट में 40 लाख रुपए कमाता है। मैंने कहा एक के आश्रय से वो 4 गतियाँ जीरो 40 जीरो,
एक के आश्रय से, है ना, 1 मिनट है ना, वो एक के आश्रय से चारों कषाएं 0 तो वो अपने को कैसा है, फायदा है बिल्कुल। परंतु उससे, क्योंकि बेटा नियम से सब छोड़ के जाना है, नियम है अकाट्य नियम। अगर इसका बारंबार ख्याल आए ना तो अपने को संसार से विरक्ति हुए बिना रहेगी नहीं। मैं बारंबार कहती हूँ ना, सारा जोड़ता है किसके लिए, खाली हाथ जाने के लिए। पाप करता है ना, झूठ बोलता है, पाप करता है, चोरी करता है, किसके लिए, खाली हाथ जाने के लिए। कोई व्यवस्था नहीं है, कफन में जेब होता नहीं है कि नहीं, व्यवस्था कुछ नहीं। और किसके लिए पाप करते, वो पाप से जो पैसा कमाया ना वो तो परिवारजन खाएंगे, और वो पाप परिणाम का फल भोगने के तेरे को नरक में डंडे खाने के लिए पटक देंगे ठीक है, क्यों करना पाप, इस देह के लिए भी पाप नहीं करेंगे, इस देह के लिए भी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि देह तो बोली चली मैं राख बनने है ना। तो इसलिए बहुत बेटा अपना जीवन कैसा है, और पवित्र परिणाम होंगे तो पुण्य चलेगा नहीं, दौड़ेगा आगे आगे। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि हमारे प्रयत्न से उन कार्यों का निमित्त मात्र है, जिसे उपचार से, मैंने तो 8 दिन तक बेटा ये 8 या 10 दिन तक सनावद में क्लास चलाई थी, 5 समवाय की, 8-10 दिन तक कैसा इसकी क्लास ली थी। हम तो मात्र अपने प्रयत्न रूप से कार्य विकल्पात्मक पुरुषार्थ करते हैं। वहाँ तो लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा लिखी है बिल्कुल, है ना। तो वहाँ मुख्यतः बेटा पुरुषार्थ की, बाकी 4 समवाय गौण रूप से हैं, है ना। वहाँ पुरुषार्थ की कैसी, क्यों बेटा ऐसा लिखा है राजी, क्योंकि 4 समवाय में तू क्या करेगा, तू निमित्त को ला सकता है, निमित्त को इकट्ठा कर सकता है, वो तेरे हाथ में नहीं। कालब्धि को, होनहार को, स्वभाव तो मौजूद ही है, अब बचा क्या, बस एक तेरे हाथ में। इसलिए पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, ऐसा कहा है बिल्कुल, हाँ। लेकिन वो पुरुषार्थ भी सच्चा होना चाहिए। बाहर में बहुत पुरुषार्थ करे, बहुत पुरुषार्थी, वो पुरुषार्थ काम का नहीं है। यहाँ तो कहते मोक्ष मार्ग के लिए जो पुरुषार्थ किया वही कैसा है, सच्चा पुरुषार्थ है बिल्कुल। अब देखो एक उदाहरण दिया पद्म पुराण में, शंभु कुमार के द्वारा। ये शंभु कुमार शूर्पणखा का भाई था, रावण की बहन शूर्पणखा थी, और शूर्पणखा का भाई था शंभु कुमार द्वारा सूर्यहास खड्ग की प्राप्ति के, मतलब जिसको ये खड्ग, मतलब वो तलवार है ना, ये प्राप्त हो जाए, फिर वो बोलते हैं कि फिर वो अमर हो जाता, फिर मरेगा नहीं। तो ऐसे शंभु कुमार के द्वारा सूर्यहास्य खड्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न की घटना का वर्णन आता है। ऐसा कहते हैं कि जो 12 वर्ष तक तपस्चरण करेगा उसको ये सूर्यहास खड्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अब उसने क्या किया, शंभु कुमार ने, है ना, एक पेड़ के, और पहले तो बड़े बड़े जो पेड़ आते हैं ना बेटा पीपल के, उसमें क्या है, पोल, बीच में से पोल रहती है, कोटर बोलते हैं उसको, और उसमें ये जाके बैठ गया, और 12 वर्ष तक इसने किसी उसमें तपस्या करी, उस सूर्य हास्य खड्ग के लिए भी, और किसी मंत्र की सिद्धि करता रहा। परंतु उसका प्रयत्न अब क्या हुआ, 12 वर्ष तक किया। अब उन्हीं दिनों में लक्ष्मण जी जंगल में भ्रमण करने के लिए थे, जंगल में थे, तो उनको उस पेड़ पर कुछ जैसे चमकीला पदार्थ दिखा, है ना। तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या है, और उन्होंने तलवार से उसको ऐसा किया। तो वह कैसे शंभु कुमार, और जैसी तलवार ऐसा की तो तलवार कैसे खून से लथपथ हो गई, वो डर गए। अब देवता लोग आ गए, है ना, कि आप ही हमारे स्वामी हो, क्योंकि वो सूर्य हास्य खड्ग है ना, वो लक्ष्मण को प्राप्त हो गया। प्रयत्न इसने किया, शंभु कुमार ने 12 वर्ष तक किया बिल्कुल, और प्राप्त किसको हुआ, वो लक्ष्मण को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से मंत्र सिद्धि शंभु कुमार ने, उसका प्रयत्न कैसा हुआ, निरर्थक हुआ। होता है ना, कभी बहुत बहुत मेहनत करे और नंबर किसी और का लग जाए, तो भाई तूने किसी को विलंब किया होगा ना, तुमने किसी को अंतराय डाला होगा ना। तो मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना किया, फिर भी उसके मार्क्स ज़्यादा और मेरे मार्क्स कम, बिना वजह होता है बेटा। अंतराय कर्म है ना, अंतराय कर्म
किया होगा ना, किसी को अंतराय डाला होगा, तो तुम्हें भी कैसा है, अंतराय आया है। तो बिना इच्छा के खड्ग की प्राप्ति हो गई है, और वही खड्ग दुर्भाग्यवश शंभू कुमार की मृत्यु का निमित्त बना। वर्तमान में मनमोहन सिंह जब थे ना, प्रधानमंत्री थे ना मनमोहन सिंह, ये मनमोहन सिंह के बारे में मैंने सुना था कि बेटा ये जैन थे, जाति से बाय बर्थ ये जैन थे मनमोहन सिंह। पहले ज़माने में क्या होता था बेटा, है ना, कि अगर पहला पुत्र हो ना और किसी पड़ोसी का नहीं हो तो अपना पुत्र उसको दे दिया जाता था। हाँ, तो वो पुत्र कैसे हैं, किसी जैन ने ये इनको पंजाबी को दे दिया, पड़ोसी थे, और उसके बाद फिर वो उन्हीं के यहाँ पले बड़े, ऐसा सुना था मैंने, कि पढ़ा था क्या, सुना था ऐसा। तो फिर पढ़े बले और फिर बस फिर वो सरदार बन गए। और ये इकोनॉमिक्स में उन्होंने पीएचडी प्राप्त की थी विदेश से, और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, है ना। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री भी बन गए थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बिना किसी इच्छा और प्रयास के प्रधानमंत्री बन गए, है ना। उन्होंने कोई प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं किया, ऑफर लोगों ने दिया कि नहीं आपको बनना है, बस बिल्कुल योग्यता देखी ना। तो प्रबल प्रयत्न करने वाले अनेक लोग नहीं बन पाए। तो इस प्रकार से तो वो देव ने और पुरस्कार ने। मेरे को विकल्प आया आज, मैंने कहा कि वो निष्ठा को फ़ोन करूँगी कि पीएचडी कर ले जैनिज़्म में। हाँ, ये कर रही ना, इसके बाद बेटा, है ना। जब सम्यक दर्शन होना होगा, जब सब्जेक्ट ही यही लिया है तो करो बेटा, इसके आगे है कि नहीं। जब सम्यक दर्शन होना होगा तब दृष्टि स्वभाव सन्मुख होगी, वही काल लब्धि है, वही भवितव्य है। उसी समय सच्चे देवसास गुरु भी निमित्त के रूप में मिल जाते हैं। अभाव रूप निमित्त कर्म का उपशम क्षय हो जाता है, और एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, ये 5 समवाय होते हैं। वर्तमान शुभाशुभ भाव, वर्तमान में शुभाशुभ भाव द्वारा बांधे गए पुण्य पाप कर्म आगामी संयोग वियोग में देव या भाग्य बनकर कैसे उदय में आते हैं। और यहाँ ये कहते हैं अपने जैसे कर्म किए होंगे ना, फल वैसा, शुभ भाव किए होंगे तो पुण्य बंधेगा, पुण्य बन से बाह्य संयोग मिल जाएंगे। और पाप भाव किए होंगे तो कैसा है, पाप बंधेंगे, उदय पाप रूप होगा, अपनी संपदा होगी तो भी चली जाएगी बिल्कुल। इस प्रकार नए क्रमांक 26 से 33 तक कहे गए चारों जोड़ों का आत्महित में योगदान विवेचन है। और इस प्रकार से ये इतने में कहा गया। जब कार्य होता है तब ये 5 ही समवाय नियम से होते ही होते हैं। उक्त 8 नयों में, 4 के अपने 8 भेद लगा दिए, 8 नयों में विषयभूत आत्मा के 8 धर्मों का योगदान भी समान रूप से होता है, क्योंकि ये तो आत्मा के ही धर्म है ना बेटा। तात्पर्य है कि आत्मा की सिद्धि की संपूर्ण साधन आत्मा में ही विद्यमान है। उसे आत्म सिद्धि के लिए यहाँ वहाँ झांकने या भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर कहा कुछ काम नहीं। वस्तु स्थिति यह है कि जब परम पारणामिक भाव रूप नियत स्वभाव के आश्रय से यह भगवान आत्मा अपने पर्याय रूप अनियत स्वभाव को संस्कारित करता है, तब स्वकाल में ही कर्मों का अभाव होकर मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य यह है कि परम पारणामिक भाव रूप त्रिकाली ध्रुव आत्मा को केंद्र बनाकर जब श्रद्धा ज्ञान चारित्र परिणमित होते हैं, तब ज्ञानावरणादि कर्मों का अभाव होकर अनंत सुख स्वरूप सिद्ध दशा प्रकट हो जाती है। इससे ही उक्त 8 धर्म या 8 नए वो 5 समवाय सब कैसे होते हैं, समाहित हो जाते हैं। वो है ना, हाथी का उदाहरण आता है ना, जन्म से 6 भाई थे जो अंधे थे और हाथी हाथी था बिल्कुल, है ना। किसी ने पूंछ पकड़ी, बोले हाथी रस्सी के समान है। किसी ने पैर पकड़ा, बोले हाथी खंबे के समान है। किसी ने कान पकड़े तो बोले सूप के समान है।
पीठ पे हाथ फेरा तो कैसा है, दीवार के समान है, बिल्कुल। तो इस प्रकार अपनी अपनी दृष्टि है वो, बिल्कुल ना। अब कहते ईश्वर ने और अनीश्वर ने है, बिल्कुल समय अपना हो गया है। ईश्वर ने मतलब परतंत्रता, अनीश्वर ने मतलब स्वतंत्रता, बिल्कुल। अब इसमें भी एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया, धाय माँ का उदाहरण दिया है, तो उदाहरण करके समाप्त करती हूँ। देखो पहले ज़माने में क्या था, भाई किसी का बालक हुआ हो बेटा, है ना, और बालक हुआ हो और बालक की डेथ हो जाए, अब माँ को तो दूध तो आएगा ही ना। अब और कोई ऐसा है कि किसी का कैसा है, माँ की डेथ हो गई और बालक रहा है, तो उसको कैसा है, दूध पिलाया है, उसको धाय माँ कहते हैं। पहले ज़माने में धाय मतलब अपन ये कहो कि किराए की दूध जो मिलता है उसको, है ना, तो धाय माँ का उदाहरण इसमें दिया गया है ना, उस उदाहरण। और फिर उससे अपनी वो आजीविका चलाती है ना। अब जैसे किराए की कोख होती ना आजकल, सरोगेट मदर, तो किराए की कोख होती ना, ऐसे किराए का दूध समझ लो, है ना, जो बालक को कैसे पिलाती है और बालक पुष्ट होता है और उसको उसका पेमेंट उसका मिल जाता है, उसका उदाहरण दिया है। पता नहीं कहाँ कहाँ से उदाहरण खोज खोज के लाए हैं आचार्य। शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। तो आज अपन ने काल ने, अकाल, पुरुषकार ने और देव ने पर अपन ने चर्चा की है, दो नयों पर चर्चा की है। पुरुषार्थ से ही आत्मा, लो बोलो तो, पुरुषार्थ से ही आत्मा। हाँ चलो बोलो, वो माइक दो उसको बेटा। पुरुषार्थ से ही आत्मा निज साध्य को साधे सदा। एक बार और बोलो। पुरुषार्थ से ही आत्मा निज साध्य को साधे सदा। जड़ कर्म का क्षय भाग्य से होता स्वयं ही सर्वदा। जड़ कर्म का क्षय भाग्य से होता स्वयं ही सर्वदा। इस प्रकार पुरुषकार ने और देव ने का, देखो अपने 47 शक्तियों का पद्यानुवाद है, ये 47 नयों का पद्यानुवाद है। तो जितने जितने नए अपने होते जाते अपन उसका पद्यानुवाद कैसे हैं पढ़ते जाते। अच्छा ये नए याद हुए किसी को, कितने याद हुए सबको याद है? हाँ चलो अपन ने अभी तक पढ़े उतने याद हो गए हैं, याद हो गए? अरे वाह, चलो देशना सुनाएगी। जैसा कि द्रव्य ने, पर्याय ने, हाँ। अस्तित्व ने, नास्तित्व ने, अस्तित्व नास्तित्व ने, अवक्तव्य ने, हाँ। अस्तित्व अवक्तव्य ने, नास्तित्व अवक्तव्य ने, हाँ। अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य ने, विकल्प ने, अविकल्प ने, द्रव्य ने, नहीं, नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने, भाव ने, सामान्य ने, विशेष ने, हाँ। नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने, शून्य ने, अशून्य ने, ज्ञेय ज्ञान, अद्वैत ने, ज्ञेय बहुत बढ़िया। ज्ञान, द्वैत ने, द्वैत ने, नियति ने, अनियति ने, स्वभाव ने, अस्वभाव ने, काल ने, अकाल ने, हाँ। और पुरुषकार ने और देव ने। हाँ इसमें और ईश्वर पुरुषार्थ ने, है। अनीश्वर ने। ईश्वर ने, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलो और मैं सबसे सुनूंगी लेना। वैसे मुझे देशना को भी प्राइज़ देना है, हेल्पिंग नेचर है इसका, तो प्राइज़ देंगे। हाँ सबका बराबर ख्याल रहता है कि कौन बच्ची कैसा है, उसकी योग्यता को कोई वो नकारेंगे नहीं, जिसमें जो क्वालिटी होगी बेटा, है ना। चलिए जय बोलिए। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा में परमो जिन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र।